गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में अकाउंटिंग के फर्स्ट 2 सेशन कवर कर लिए थे, तो इस वीडियो में हम थर्ड सेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जनरल लेजर क्या होते हैं, ये बुक कीपिंग के फर्दर जो हमने पार्ट्स वगैरह डिवाइड करे थे कि जनरल क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, लेजर क्या होता है, तो वो सब हम इस सेशन में आने वाली स्लाइड्स में कवर अप करेंगे। तो मेरे सेशन थर्ड का जो नेम है वो है जनरल लेजर एंड सब्सिडारीज बुक, कि कौन कौन सी सब्सिडारीज बुक्स यूज़ होती हैं अकाउंटिंग में। ठीक है, और जनरल और लेजर क्या होता है, किस तरह से ये बेनिफिशियल है अकाउंटिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। जनरल लेजर बेसिकली अकाउंटिंग का बेसिक है। ठीक है, जिससे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। सेम प्रीवियस वीडियो पिछली वीडियोस की तरह क्वेश्चनिंग ही करेंगे इसमें भी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा इसमें आता है, व्हाट इज़ जर्नल, या डिफाइन जर्नल, जर्नल को डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो जर्नल क्या है, सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो आप। इट इज़ अ बुक ऑफ डेली रिकॉर्ड, द ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस बुक, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। ठीक है, डेली रिकॉर्ड वाली बुक होती है जर्नल में। कोई भी पैसा मेरे पास आया तो मैं उसकी एंट्री जर्नल में करूँगा ही करूँगा। ठीक है, जो भी फर्स्ट टाइम मेरे पास आ रहा है उसकी एंट्री जर्नल में करूँगा। इसलिए जर्नल को क्या कहा जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। मतलब ओरिजिनल एंट्री जो भी पहली एंट्री है उसकी एंट्री मैं जर्नल में करूँगा। ठीक है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कि पहले पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करा तो सबसे पहले उसकी पैसे की जो एंट्री करी है वो जर्नल में ही करी है। नाउ वेरियस फीचर्स ऑफ जर्नल, जर्नल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है, ट्रांजैक्शन ऑफ एवरी डे आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, एज पर डेट इन द बुक। जो भी मैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता हूँ वो डेट के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, आज की आज करूँगा, कल की कल, देन परसों, इस अकॉर्डिंग। बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग, एक ही प्लेस पे दोनों एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड होते हैं। डेट वाइज एंट्रीज होती हैं क्विक रेफरेंस के लिए। क्रॉस चेकिंग हो सकती है ट्रांजैक्शन की। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की ट्रांजैक्शन होगी, और एक्सप्लेनेशन भी होती है हर एक चीज़ की। इससे अकॉर्डिंग जर्नल डे के फीचर्स हैं बेसिकली। नाउ एग्जाम्पल, जैसे जर्नल की अगर कोई एग्जाम्पल लेके चलें तो इस तरह जर्नल की एंट्रीज हो रही हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई जाती है। जैसे फर्स्ट है, श्री विजय कमेंस रिटेल बिजनेस विद कैश। मतलब विजय ने रिटेल बिजनेस स्टार्ट करा कैश के साथ। कितना कैश था, 1 लाख। और कितनी डेट को, अप्रैल 2021। मतलब 1 अप्रैल 2012 को उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था 1 लाख रुपये से। तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दोनों में डेबिट साइड 1 लाख और क्रेडिट साइड 1 लाख। ठीक है, दोनों में हम एंट्रीज लिखेंगे ये। और सेकंड अकाउंट जो बैंक वाली थी उसमें उसकी देखो एंट्रीज क्या लिखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि उसने बैंक में पैसे डिपॉजिट करे। कितने पैसे डिपॉजिट करे हैं बैंक में, 50,000। तो 50,000 बैंक में, बैंक साइड लिखे हमने 50,000 लिख देने डेबिट में। और मेरी पॉकेट में से कितने गए, 50,000 कैश गया मेरी पॉकेट में से, तो कैश मैंने लिख देना क्रेडिट। नीचे लिख दें बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश बैंक में डिपॉजिट करा। नेक्स्ट, कोई भी चीज़ परचेज़ करी है तो परचेज़ हमेशा डेबिट में आता है। ठीक है, परचेज़ हमेशा डेबिट में आता है। कैश में परचेज़ करा है तो कैश क्रेडिट में लिख देंगे। अगर चेक के थ्रू पेमेंट करा है तो चेक कर लिख देंगे क्रेडिट में। ठीक है, ये था जनरल। तो अब आगे आ जाएं तो यह व्हाट इज़ लेजर। लेजर क्या है, लेजर इज़ अ बुक ऑफ अकाउंट्स। लेजर इज़ अ बुक ऑफ मेन एंट्री और फाइनल एंट्री। इट इज़ बाउंडेड बुक्स विच कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, लेजर में हर तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इनके अलग रूल्स हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करे थे। दीज अकाउंट्स आर ओपन इन ऑर्डनरी मैनर। ठीक है, बेसिकली जनरल लेजर होता है, डेबिटर लेजर होते हैं, क्रेडिटर लेजर होते हैं। जनरल लेजर में रियल और नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। डेबिटर लेजर में अकाउंट्स रिसीवेबल के होते हैं और क्रेडिटर्स में पेबल के होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सब्सिडारीज बुक। सब्सिडारी बुक्स क्या होती हैं, सब्सिडारीज बुक्स आर ऑल्सो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बट जर्नलाइजिंग इज अवॉइडेड इन द प्रोसेस। ठीक है, सब्सिडाइजिंग जो है ओरिजिनल एंट्री की बुक है लेकिन इसमें जर्नलाइजिंग नहीं होती। ठीक है, सिमिलर एवरी ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन वन बुक एंड दे विल बी डायरेक्टली पोस्टेड टू द लेजर। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन है उसको एक बुक में ही रिकॉर्ड किया जाता है और उसे डायरेक्ट लेजर में नोट कर दिया जाता है। इट सेव टाइम एंड ऑल्सो द लेबर इन्वॉल्व इन जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग। ये
सब्सिडरी बुक क्या करती है, अपना टाइम भी बचाती है और क्या करती है, जो जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग में एक्स्ट्रा टाइम मैं दे रहा हूँ वो भी अवॉइड करती है। मतलब सेम टाइम में मैंने जर्नल में भी एंट्री कर ली और सेम टाइम में मैंने लेजर में भी एंट्री कर ली। एडवांटेजेस क्या होते हैं अब सब्सिडरी बुक्स के, लॉट ऑफ टाइम एंड लेबर इज सेव। जो मैंने लास्ट में क्या पॉइंट रीड करा था उसमें कि सेम टाइम में मैं एंट्रीज कर सकता हूँ, तो क्या बचेगा मेरा, लॉट ऑफ टाइम भी बचेगा और मेरी लेबर भी बचेगी जो मैंने, ठीक है, और उसके साथ क्या होगा, मेरी पेमेंट भी बचेगी। एज अ वर्क कैन बी असाइन टू डिफरेंट क्लर्क, इंटरनल चेक सिस्टम विल बी मोर इफेक्टिव। ठीक है, अलग अलग क्लर्क को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो जिससे चेकिंग सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिवली हो सकती है। मोर डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक में ज़्यादा डिटेल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कर सकते हैं एनालाइजिंग के लिए भी। नाउ व्हाट इज़ द नीड फॉर सब डिवीज़न और ऑफ जर्नल, जर्नल की सब डिवीज़न की नीड्स क्यों पड़ती है, सब डिवीज़न की नीड क्यों पड़ती है, टू ओवरकम फ्रॉम द ड्रॉबैक ऑफ जर्नल, ताकि जर्नल के जो भी ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, उनको हम ओवरकम कर सके। सच ड्रॉबैक आर ओवरकम टू बाय मेंटेन सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक को मेंटेन करने से वो ओवरकम ड्रॉबैक्स कवर अप हो जाते हैं। पीरियोडिकल टोटल ऑफ द ट्रांजैक्शन सेम नेचर एज आर अवेलेबल विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, सेम नेचर अवेलेबल होता है विदाउट किसी डिफ़िकल्टी। ठीक है, जहाँ मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं, इंटरनल चेक की फैसिलिटी होती है, तो इस तरह के कुछ फीचर है जिसके थ्रू हेल्पफुल हो सकते हैं। नाउ सब्सिडरी बुक कितने तरह की होती है, फर्स्ट है परचेज बुक, देन सेकंड है सेल्स बुक। परचेज बुक में बेसिकली परचेज के रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज है वो सब लिखते हैं। ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज़, डिफरेंट पार्टीज जो भी क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं हम गुड्स, उनकी एंट्री हम इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। इनवर्ड इन्वॉइसेस आर फिल्ड डेट वाइज, जो भी इन्वॉइसेस है उनको डेट वाइज, जो भी इन्वॉइसेस है उनको डेट वाइज फिल करेंगे। सेल्स बुक में सेम वही है ऑपोजिट, कि क्रेडिट में जो भी सेल करी है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और आउटवर्ड इन्वॉइसेस को प्रिपेयर कराएगा, डुप्लीकेट कॉपी करी जाएगी और सेव करके रखी जाएगी। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड किए जाती हैं ओनली रिटर्न ऑफ गुड्स, गुड्स को रिटर्न करने के टाइम सभी सप्लाई को रिटर्न कर रहे हैं। व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर टू इन्फॉर्म दैम दैट देयर क्रेडिट अकाउंट्स इज डेबिटेड, द वैल्यू ऑफ गुड डेबिट रिटर्न नोट इज़ प्रिपेयर्ड, इसमें डेबिट नोट प्रिपेयर करके हम रखते हैं। और सेल रिटर्न में इसके ऑपोजिट होता है। सेल रिटर्न क्या होती है, रिटर्न इनवर्ड बुक में हम इसकी एंट्रीज करते हैं। एंट्री जो मेड होती है वो जब भी गुड्स सेल हो रहे हैं हमारे द्वारा और या रिटर्न हो रहे हैं हमें दोबारा, तो उसकी हम इसमें एंट्री करते हैं। नेक्स्ट कैश बुक है, कैश बुक में रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्रीज रिकॉर्ड होती है। कैश बुक फर्दर कितने टाइप की होती है, डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक, या जिसे ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कह सकते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, ऑन ईच साइड ऑफ द कैश बुक वन मोर कॉलम इज एडिड, एक और कॉलम एडिट किया जाता है। ठीक है, जिसमें डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड की एंट्रीज होती है। और 3 कॉलम कैश बुक आज की डेट में यूज़ होती है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट पेमेंट्स विल बी मेड थ्रू बैंक और अमाउंट मे बी रिसीव्ड बाय द वे ऑफ चेक, चेक के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन पे हो रही है, बैंक के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही है उसकी एंट्रीज की जाती है। मोर कन्वीनियंट है बैंक कॉलम, अलग साइड पे एक बैंक कॉलम दिया जाता है जिस पे आप ये चीज़ कर सकते हो। नाउ पैटी कैश बुक जर्नल प्रॉपर, पैटी कैश बुक दिस बुक इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग पैटी पेमेंट, छोटी छोटी जो भी पेमेंट होती है उनकी आपके अपने कोई भी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है तो पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे थोड़ा या आपने कोई फंक्शन कर लिया, ठीक है, एम्प्लॉय गैदरिंग कर ली, उसमें आपने 500-600 रुपये खर्च कर लिए, तो वो सारी एंट्रीज आप पैटी कैश में डालोगे, उसके लिए अलग से एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, उससे बर्डन कम होता है मेन कैशियर पे। जर्नल प्रॉपर दिस बुक इज़ ऑल्सो यूज टू रिकॉर्ड ओपनिंग एंट्री, ट्रांसफ़र एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज एंड ऑल्सो रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, जर्नल प्रॉपर से इन सब चीज़ों में हेल्प होता है रेक्टिफाई करना एंट्रीज को। ठीक है, नाउ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, डेबिट नोट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ए पर्सन हु हैज़ परचेज द गुड, उस पर्सन के द्वारा प्रिपेयर करी जाती है जो गुड्स को परचेज करता है और रिटर्न करता है सेम सम प्रोपोर्शन या पूरे के पूरे गुड्स। ठीक है, और क्रेडिट नोट किसको की जाती है, उस पर्सन को जो गुड्स को रिसीव कर रहा है, जो गुड्स रिटर्न को रिसीव कर रहा है। डेबिट नोट इज इंटीमेटेशन टू द सेलर अबाउट द रिटर्न ऑफ गुड्स, और क्रेडिट नोट कन्फर्मेशन होता है रिसीविंग और रिटर्न गुड्स का। डेबिट नोट रिकॉर्ड होता है परचेज रिटर्न बुक में, क्रेडिट नोट रिकॉर्ड होता है सेल रिटर्न बुक में। डेबिट नोट प्रिंटेड होता है डिस्टिंक्ट कलर में, ठीक है, और वो उसके ऑपोजिट। नो बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट क्या होती है, इट इज़ बेसिकली, ये बेसिकली समरी होती है जो भी बैंकिंग या बिजनेस एक्टिविटीज़ में हम करते हैं। ठीक है, रिकॉन्सिल एंड एंटिटी
बैंक अकाउंट विद इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो भी बैंक का अकाउंट होता है उसमें जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की एंट्रीज होती है उन सबको समराइज कर देना, ठीक है, बैंकिंग की, उसको रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट कह देते हैं। द स्टेटमेंट आउटलाइन द डिपॉजिट विदड्रॉल्स एंड अदर एक्टिविटी अफेक्टिंग अ बैंक पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बैंक के साथ जो भी मेरी डिपॉजिट है, जितने पैसे मैंने जमा कराए, जो मैंने पैसे निकलवाए, विदड्रॉल कराए, और जो भी अदर एक्टिविटीज़ बैंक के साथ रिलेटेड करी है वो सब मेरे को बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट में प्रोवाइड हो जाएगी। नाउ रीज़न फॉर डिफरेंस इन बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू हो गया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंटेड नहीं है। बैलेंस एज पर चेक बुक रिड्यूस इमीजिएटली अपॉन इशू बट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक रिमेन अनअफेक्टेड अनलेस इट इज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, ठीक है। सम टाइम क्या होता है बैंक बुक में रिड्यूस हो जाता है मेरा कैश, लेकिन बैंक की पासबुक में शो करता है तो वो अनमैच कर जाता है, तो उसके कारण इसमें इश्यूज आता है। चेक रिसीव्ड एंड पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड और क्लियर, चेक रिसीव्ड हो गया पर क्लियर नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, क्योंकि पीडीसी चेक वगैरह प्रोवाइड कर दिया, या जो फर्दर मैंने पॉइंट लिखे हैं वो रीड कर लेना। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ रिकॉन्सिलाइजेशन के क्या एडवांटेजेस होते हैं। इट ब्रिंग्स आउट एनी एरर कमिटेड आइदर बाय कैश बुक और इन बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट जो भी एरर्स वगैरह कर रहे हैं उन सबको कमिटेड करते हैं। अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ द चेक, क्लियरेंस चेक के क्लियरेंस में डिले होना, डिले नहीं होता एक्स्ट्रा, ठीक है, असर्टेन बाय द रिकॉन्सिलाइजेशन। रेगुलर रिकॉन्सिलाइजेशन डिस्करेज स्टाफ ऑफ द कस्टमर और इवन दैट बैंक फ्रॉम एम्बेजलमेंट, जो भी स्टाफ्स के रिलेटेड जो भी मेरी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो अवॉइड होता है इसके कारण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड सेस ऑफ वेरियस अकाउंट्स इन द डबल एंट्री बुक कीपिंग system. There will be a credit for every debit and there will not be any credit without a debit. ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है जिसमें डेबिट और क्रेडिट को नोट किया जाता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है ये, जिसमें क्रेडिट और डेबिट विल नॉट बी एनी क्रेडिट, जिसमें डेबिट नहीं होगा और क्रेडिट नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ चेकिंग, क्या चेक करना है हमने, अर्थमेटिक वे में सारा कुछ डन हो रहा है या नहीं हो रहा। नाउ एडवांटेजेस क्या होते हैं ट्रायल बैलेंस के। ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन चेकिंग द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बैक बुक्स ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट्स के बुक में प्रिपेयर कर रहा हूँ उसकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करनी होती है, मैंने कि जो एंट्रीज हो रही हैं वो सब सही हो रही हैं या नहीं, इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है एंट्रीज में, उसको चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बेसिकली बनाया जाता है। हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर को डिटेक्ट करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट कैरिंग आउट जॉब टू रेक्टिफाइंग एरर, इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है इसमें जिससे एरर को रेक्टिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, और वेरियस बैलेंस को चेक किया जाता है कि मेरे पास कितना बैलेंस पेंडिंग है। तो यही मेन इंपॉर्टेंट थे इस सेशन के। इन क्वेश्चंस के साथ आपकी थ्योरी पार्ट इजीली कवर हो जाएगा, और जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आप सम को थोड़े बहुत मैंने सम इसमें डालने की कोशिश करी है, बट वो सेल्फ जितनी प्रिपरेशन करोगे सम्स की उतना ही आपको क्लियर होगा, ठीक है। बाकी लास्ट सेशन हमारा रह गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।